2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच इन दिनों प्रत्याशी के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। भले ही समाजवादी पार्टी ने यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चाएं खूब चल रही है। आज हम चर्चा यूपी की वीवीआईपी कुशीनगर लोकसभा सीट पर आपके सामने करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी से कौन संभावित प्रत्याशी कुशीनगर सीट से चुनावी ताल ठोक सकता है। लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो समझना होगा। बता दें कि कुशीनगर सीट यूपी की वीवीआईपी सीट में से एक है, जहां कुशीनगर को पहले पडरौना के नाम से जाना जाता था। पूरे विश्व को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के कारण विश्व के 1 दर्जन से अधिक देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और पर्यटक हर साल कुशीनगर आते हैं। देशी और विदेशी मेहमानों के बड़ी संख्या में कुशीनगर आने के कारण इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिकांश देशों के मंदिर कुशीनगर में बने हुए हैं, इसलिए इसे विदेशी मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बता दें कि कुशीनगर गन्ना बाहुल्य इलाका है। यहाँ के किसान गन्ने के अलावा केला, हल्दी, मूंगफली का उत्पादन करते हैं। पहले इस जिले में 10 चीनी मिलें चलती थी, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण 5 चीनी मिलें बंद हो गई। इस समय 5 चीनी मिलें ही चल रही है। चीनी मिलों के बंद होने से गन्ना किसान बेहाल हो गया है। बंद पड़ी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए आज भी बकाया है, जिसे पाने के लिए गन्ना किसान भटक रहे हैं। आज भी गन्ना किसान पर्ची के लिए भटकता है, जिसका फायदा बिचौलिया उठाते हैं। समय से पर्ची न मिलने के कारण किसान औने पौने दाम में अपना गन्ना बेचने को मजबूर हो जाते हैं। हल्दी और केला उपजाने के बाद मंडी न होने के कारण किसान बिचौलियों के हाथ अपनी उपज बेचने को मजबूर है। बता दें कि इस सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुए थे। यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 1957 से लेकर 1967 तक इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर काशीनाथ पांडे चुने गए थे। 1971 में गेंदा सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1977 में रामधारी शास्त्री भारतीय लोकदल से यहाँ चुने गए थे। 1980 में कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 1984 में फिर कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह ही यहाँ कांग्रेस से चुने गए थे और 1989 में बालेश्वर यादव जनता दल, 1991 से लेकर 1999 तक राम नगीना मिश्रा यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लगातार सांसद रहे। वहीं 2004 में बालेश्वर यादव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव में बाजी मार गए। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार रजतजीत प्रताप नारायण चुने गए। यह कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2014 की मोदी लहर में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे राजेश पांडे उर्फ गुड्डू ने उन्हें हरा दिया। बीजेपी ने 2019 में अपना उम्मीदवार बदलते हुए खड्डा से पूर्व विधायक रहे विजय दुबे को टिकट दिया और एक बार फिर ये सीट जीतकर अपने खाते में कर ली। अब वर्तमान में बीजेपी के विजय दुबे यहां से सांसद है। बता दें कि कुशीनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती है, जिसमें खड्डा विधानसभा, हाटा, पडरौना, रामकोला, तुमकुहिराज, फाजिलनगर और कुशीनगर विधानसभा शामिल है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी 35,64,544 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 18,18,000 और महिलाओं की संख्या 17,46,489 बताई जाती है। ये तो हुई कुशीनगर लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नज़र इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करते हैं। बता दें कि कुशीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से
3 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम विजय दुबे का है, जो इस समय यहां से सांसद है। दूसरा नाम आरपीएन सिंह का सामने आ रहा है और तीसरा नाम राजेश पांडे का भी संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी 3 नामों को लेकर चर्चा तेज है, जिनमें पूर्व विधायक राधेश्याम सिंह और दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कुशीनगर से चर्चाओं में है और तीसरा नाम नथुनी कुशवाहा का भी संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में सामने आया है। हालांकि इस सीट पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई प्रभावी नाम की चर्चा नहीं सुनाई दी, वहीं बसपा की ओर से भी किसी नाम की चर्चा अभी तक सामने नहीं आई। ऐसे में चर्चाओं में चल रहे ये संभावित प्रत्याशी टिकट पाने की जुगत में लगे हैं। देखना अब यही होगा कि लोकसभा चुनाव में किन प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।